प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 का पहला का 7वां सवाल। सवाल है 10/x + y + 2/x - y बराबर 4। दूसरा है 15/x + y - 5/x - y बराबर -2। तो सबसे पहले जैसे पिछले सारे हिसाब को एक का जितना सवाल पीछे बनाए हैं 1 से लेकर 6 तक जैसे हल किए हैं वैसे ही इसको भी हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं यहाँ, तो लिखेंगे माना कि, इसको लिख सकते हैं 1/x + y बराबर u, तथा इसको लिख सकते हैं 1/x - y बराबर v। इतना लिख सकते हैं। आप कहिएगा ये सर ये कैसे हो गया, तो देखिए आप समझाते हैं रॉफ में। देखिए यहाँ पर है 10/x + y है, ठीक है। रॉफ कार्ड थोड़ा सा कर लेते हैं। 10/x + y है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10 × 1/x + y। इतना तो लिख सकते हैं। आप देखिए 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, x जोड़ y तो x जोड़ यहाँ y यहाँ हो गया, क्योंकि बटा में 1 छुपा है। 1 को इससे गुना करेंगे तो इतना ही होगा, तो इतना को हल करने पे इतना तो हो जाएगा। तो इसी में हम 1/x + y को हम क्या मान लिए हैं, u मान लिए हैं, ठीक है। 10 तो गुना में है, तो यहाँ गुना में 10 दे दीजिए, तो 10u हो गया ना। तो इसीलिए इसको हम जो है कितना लिखेंगे, 10u लिखेंगे, है ना। ये 1/x + y कहाँ से आया, तो ये 1/x + y हो गया, समझ गए। इसी को u मान लिए। तो ये भी उसी तरह से जो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x - y हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 2/x - y है, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1/x - y। अब इतना को मान लेते हैं, मान लीजिए भी, आई 2 का 2 रहेगा तो 2 भी हो गया ना। तो ये वाला जो है ये यहाँ लिखे हैं, है ना, और ये 2 का 2 है, तो 2 में भी माने हैं यहाँ, तो 2 भी हो गया, यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो 2 भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब यही बात यहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10u और प्लस इसको लिखेंगे 2 भी, अब बराबर 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4। अब इसको उसी तरह से लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे इसी प्रकार इसको कितना लिख सकते हैं, तो इसको 10/x + y था तो इसको लिखे हैं 10u, यहाँ 15/x y है तो कितना लिखेंगे 15u लिख लेंगे। इसको ये हो जाएगा 15u, माइनस है तो माइनस, इसको लिखेंगे 5 भी। जिस तरह से यहाँ लिखे थे ना मान के, उसी तरह से इसको भी मानेंगे वैसे ही। तो 5 भी अब बराबर कितना है, -2, ठीक है। इसको समीकरण 1 लिख लीजिए, इसको समीकरण 2 लिख लीजिए। अब दोनों को जो है विलोपन विधि से तोड़ देना है। तो विलोपन विधि से तोड़ने पे देखेंगे कि दोनों का मान किस में 1 है, तो यहाँ इसमें 10 है, इसमें 15 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है। दोनों में से किसी एक को हमको 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 में 5 से गुना कर देते हैं और समीकरण 2 में 2 से गुना करके इसको भी को हम बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 में 5 से गुना तथा समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना। एक दूसरे का अपोजिट गुना करते हैं, उल्टा। जैसे समीकरण 1 में 5 से गुना किए तो समीकरण 2 में इसमें 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना। अब यहाँ देखते हैं चिन्ह विपरीत है तो लिख देंगे जोड़ने पे, विपरीत चिन्ह रहता है तो जोड़ने पे, सेम चिन्ह रहता है तो घटाने पे, ठीक है। चलिए आप इसमें इस समीकरण में, एक समीकरण में 5 से गुना करेंगे तो 5 दाहिनी को हो गया 50u, प्लस है तो प्लस 5 को 2 से, तब 5 दूना 10 भी, बराबर 4 पंचे हो गया 20। अब समीकरण 2 में 2 से गुना होगा तो 15 दूना हो गया 30u, माइनस है तो माइनस, अब 5 दूना हो गया 10 भी, बराबर -2 को 2 से गुना करेंगे तो -4 होगा। और जोड़ में कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है तो वैसे ही रहेगा, ये माइनस प्लस ही कट गया, दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा। 50 30 हो गया 80, u इधर हो गया 20 में से 4 गया, हो गया 16, ठीक है।
इसमें से जब हम u निकाल लेंगे तो हो जाएगा 16/80। अब देखिए 16 का 16, 16 5 80, इसीलिए u बराबर 1/5 हो गया। u का मान निकल गया। अब हमको निकालना है v का मान, तो समीकरण 1 में u का मान रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में u का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना, तो समीकरण 1 है 10u + 2v बराबर 4। तो यहाँ लिख देते हैं 10u + 2v बराबर 4। u के जगह पे कितना रखना है 1/5। यहाँ लिखेंगे 10 × 1/5 + 2v बराबर 4। 5 दूना 10 कट गया, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, और का चिन्ह लगा लेंगे यहाँ, और प्लस 2v का हो जाएगा 2v बराबर 4। अब ये 2v इधर रहेगा बराबर 4, और 2 को इधर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा कितना 2v बराबर हो गया 2। अब हो जाएगा, इसीलिए v बराबर 2/2 कट गया एक बार में, तो v बराबर हो गया 1, यानी v का भी मान निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हम जो माने हुए थे यहाँ जो माने हुए थे 1/x + y बराबर u, इसमें y का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, है ना। ये दोनों को जो माने हुए थे अभी दोनों को क्या करेंगे, करके तोड़ के x y का मान निकाल लेते हैं। चलिए तो आइए निकालते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे अब, और यहाँ लिख लेंगे 1/x + y बराबर u माने थे, लिख लेंगे u, तो 1 का 1 रहेगा, x + y का x + y रहेगा, और का चिन्ह लगा लेते हैं। और u का मान आया था कितना 1/5, तो यहाँ लिखेंगे 1/5, कोना कानी गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, x को 1 से गुना करेंगे तो x + y बराबर हो जाएगा 5। ये हो गया समीकरण 2 माने थे, ये समीकरण हो जाएगा 3। ठीक है, ये समीकरण 3 हो गया। अब जो है तथा दूसरा जो हम भी माने हुए थे 1/x - y बराबर भी माने थे ऊपर में। ठीक है, तब इसको भी तोड़ेंगे, मान भी की जगह पे मान पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 1/x - y बराबर भी का मान आया है कितना, तो भी का मान आया है 1, तो यहाँ देंगे 1, कोना कानी गुना करेंगे तो हो जाएगा x - y बराबर 1। ये हो गया समीकरण 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो समीकरण 3 में या समीकरण 4 में जो है देखते हैं, तो ये यहाँ में +y है, यहाँ -y है। यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो ये y से y कट जाएगा, विलोपन विधि से बन जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 यहाँ लिख लेंगे x + y बराबर 5 है। ठीक है, और दूसरा है x - y बराबर 1 है। तो जोड़ने पर कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, सीधे ऐसे ही कटेगा, माइनस प्लस से कट गया, x हो गया 2x बराबर 5, 1 हो गया 6। ठीक है, इसमें से x निकालेंगे तो 6 बट्टा हो जाएगा 2, 2 का 2, 2 तिया 6, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 3, यानी x का मान हमको निकल गया। अब निकालना है y का मान। ठीक है, तो y का मान निकालने के लिए समीकरण, किसी भी समीकरण में, या तो समीकरण 3 में या समीकरण 4 में जो है x का मान रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 है कितना, तो x + y बराबर 5 है ना, x + y बराबर 5। तो चलिए अब x की जगह पे 3 रख देना है, तो यहाँ हो जाएगा 3 + y बराबर 5। तो ये y को निकाल लेंगे तो 5 और 3 इधर जाएगा, तो 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ दे देंगे -3।
इसीलिए y बराबर हो जाएगा 2। तो y का भी मान निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक्स वाई का मान निकल गया। तब यहाँ लिख लेंगे अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 2, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से ये सवाल बन गया।